तिथि बना की जाए। जय श्री बामन देवर आविर्भाव तिथि पूजा की जाए। जय श्री जीव गोस्वामी की जय। जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि पूजा की जाए। जय परम पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चेतन गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे ओम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायावाद विखंडनं गुरोर्वाणन कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्ति प्रवाहकं शुद्धा भक्ति भगीरथं भक्तिदयित माधव अभिन्न तनुं नमामहम्। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकम् कृष्ण आम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहम्। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवान् काक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्ष भान्वी देवी दयिताय कृपा बंधय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्या श्रीरूपान भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः।
नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभा भूमिस्तोम निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तोषायि गर्भोदशायि च पयग्दिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दाय रणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छे गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परमारात्म श्री भगवानेर भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवाजिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए तहार हेतु की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णववृंद भक्तवृंद चरण प्रणत हुए तहार हेतु की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातर मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी मार पर प्रसन्न है। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेहो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला कहते न हैल मोर चित बूझे वाना बूझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेल शेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षष्ठ परिच्छेद। आज बहुत शुभदा तिथि है और बहुत सारी शुभ तिथियां आज हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पंजिका है उसमें लिखा है विजया द्वादशी महाद्वादशी उपवास। द्वादशी को
पालन करने का फल जो है वो एकादशी और द्वादशी दोनों के पालन करने का फल द्वादशी में जो उपवास होते हैं उनको पालन करने से मिलता है। विशेष महत्व है द्वादशी में 8 बार साल में महाद्वादशी उपस्थित होती है, उनमें एकादशी छोड़ के द्वादशी में उपवास करने का विधान है। एकादशी से भी ज्यादा फल लाभ होता है। और आज भगवान श्री हरि पार्श्व परिवर्तन लिखा है, करवट बदलते हैं। 4 महीने भगवान शयन करते हैं, 2 महीने बाईं करवट में शयन करते हैं, अभी बाद के 2 महीने जो है दाहिनी करवट में शयन करते हैं। इसमें मनुष्यों के लिए भी शिक्षा है। जब सोने जाएंगे तो पहले 2 घंटे जो है वो बाईं करवट में सोएंगे, बाद के 2 घंटे दाहिनी करवट में सोएंगे। और जो ये भगवान के पार्श्व परिवर्तन की विधि है, जैसे जब बाईं करवट में जीव सोते हैं ना, हम लोग जब मनुष्य बाईं करवट में सोते हैं तो खाने पीने में जो बदहजमी हुई होती है, कुछ ज्यादा खाया पिया होता है, वो सब जो है हजम हो जाता है बाईं करवट सोने से। जब वो हजम हो जाता है तब दाहिनी करवट सो सकते हैं। वो सुखमय निद्रा होती है, सुखमय निद्रा होती है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। तो ये 2 महीने जो होते हैं ना, ये बदहजमी वाले होते हैं, जो पिछले 2 महीने चले गए, आज तीसरा महीना शुरू हो गया। जो बहुत सारे कष्ट इसमें जीव लोग लाभ करते हैं, जो पूर्व कर्मों के फल हैं कष्ट में, वो इन महीनों में आते हैं। जो लोग निरंतर श्रवण करते रहे हैं, बहुत लोगों का श्रवण भी छूट जाता है, इसमें ऐसा कष्ट आता है और सुन नहीं पाते हैं। ऐसा दुर्दैव उपस्थित होता है, भगवान की कथा भी नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जिन्होंने सुना है, 2 महीने लगातार ये कथा सुनी है, अभी आज से भगवान का जो 5 परिवर्तन हुआ है, ये मंगलमय कथा है। वो उनके जीवन में जो कष्ट के कारण थे वो सब कष्ट देखेंगे, सब दूर हो गए हैं, हो रहे हैं और सुख आ रहा है। ये भगवान की कथा सुनते सुनते ही परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। वो सब क्रिया जिससे सुख आता है वो अपने आप शुरू हो जाती है। जो कष्ट की क्रिया है वो अपने आप जो है विश्राम हो जाती है भगवान की कथा सुनने से। ये अगले 2 मास जो है इसमें सब प्रकार के सुख आ जाते हैं। दुख से दूर, दुख जो आते हैं, कष्ट जो आते हैं, वो सब अब दूर होकर के धीरे धीरे सुख की कथा शुरू हो जाएंगी। जो सुनते रहते हैं उनके सब मंगल फल आना शुरू हो जाते हैं, सब प्रकार का मंगल उनका उदय होना शुरू हो जाता है। और आज भगवान वामन देव की तिथि है। भगवान वामन रूप से अवतरित हुए हैं और बलि महाराज के पास मांग करके, मांगने वाले ब्राह्मण के रूप से गए हैं। भगवान मांग के ले लेते हैं, छोटे नहीं होते हैं। इसमें भगवान छोटा होकर के ले लेते हैं। ये जो हमारे बिगड़े यहाँ विराजमान हैं, या अन्य बहुत प्रकार भगवान के रूप विराजमान हैं, लोग सेवा करते हैं, भगवान छोटे होकर ले लेते हैं। हाँ तुम दो मैं खाऊंगा, हाँ तुम दो मैं लूंगा। भगवान सब ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ग्रहीता नहीं है, भगवान सब समय दाता है। ये भगवान वामन देव की लीला में भगवान प्रकाश किया है इस कथा को। बलि महाराज से सब लेके बाद में उनको बोल दिया है, अभी तक मैं ग्रहीता था, तुम दाता थे, अभी मैं दाता हूं, तुम जो मांगो मैं दूंगा। और बलि महाराज भी उनसे अपना राज्य वापस नहीं मांगा है, भगवान दिया है उनको, वो राज्य भी दिया है, लेकिन बलि महाराज नहीं मांगा है। बलि महाराज एक ही कथा मांगा है, आपका जो चरण मेरे सिर पे आया, ये चरण मेरे सिर पे सदा बना रहे। मतलब भगवान के
शरणागति जो है वो मेरी सदा बनी रहे, ये सीख लेना है। और आज जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि है, बहुत अद्भुत चरित्र है उनका। अभी ज्यादा चरित्र में नहीं जा सकते हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाकर उनकी अहेत की कृपा प्रार्थना करते हैं। जैसा उन्होंने भजन किया उसका एक बूंद भर हम लोग कर सके, जो भजन उन्होंने किया उसका एक बूंद रत्ती भर भी हमारे अंदर में आ जाए, ये सौभाग्य की कथा है। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं वो हमको वो बूंद भर ले लेने में सहायता करें, कृपा करें। और यहाँ जो कल छोड़ दिया था, गुरु महाराज कृपा करके बोला है नहीं इसको याद करना है, छोड़ना नहीं है। मैं कल इस कथा को छोड़ दिया था कि ये विवर्तवाद और परिणामवाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन गुरु जी बोला है इस कथा जो प्रभुपाद लिखा है उसको याद करके तब आगे जाना। तो यहाँ जो श्लोक प्यार है उसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। परिणामवाद व्यास सूत्रे सम्मत, परिणामवाद क्या होता है? मैं वही ये प्रभुपाद की कथा में है, यही समझने के लिए गुरु जी आज्ञा किया है कि इसको दोबारा याद करो, जो प्रभुपाद की टीका उसको याद करो। परिणामवाद व्यास सूत्रे सम्मत, अचिंत शक्ति ईश्वर जगद रूप परिणत, मणि जैसे अविरकते प्रस्मे हेम भार, जगत रूप है ईश्वर तमुआ विकार, व्यास भ्रांत बलि से सूत्रे दोष दिया, विवर्तवाद स्थापिया छी कल्पना करिया, जीवे देह आत्मबुद्धि से मिथ्या है, जगत से मिथ्या नहीं ईश्वर मात्र कहे। यहाँ जो कथा है परिणामवाद और विवर्तवाद, दो कथाएं यहाँ बोली हैं। परिणामवाद व्यास सूत्र सम्मत, जो व्यास देव जो कथा बोली है उसमें परिणामवाद सम्मत जो है उसमें सम्मति है व्यास देव की। और व्यास देव को भ्रांत बोल करके जो शंकराचार्य स्थापित किया है उसका नाम है विवर्तवाद। मैं थोड़ा सा पाठ करके जो प्रभुपाद लिखा है फिर इस कथा को थोड़ा सा और बोलता हूँ। यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा है परिणामवाद मान ले ईश्वर विकारी हैबे, सुतराम व्यास के तखन भ्रांत बलिते हैबे, यही बलिया सूत्रे मुख्य अर्थे दोष दिया, गौण अर्थ करता विवर्तवाद स्थापन करिया छे। वो जो परिणामवाद है वहाँ शंकराचार्य बोल दिया अगर परिणामवाद को मानते हैं तो ईश्वर विकारी होंगे, वो ईश्वर जो है उनमें विकार देखा जाएगा, जबकि ईश्वर विकारी नहीं है। तो इसलिए ये जो परिणामवाद है ये कथा गलत है, ये भ्रांत हुए हैं, विवर्तवाद की कथा उन्होंने स्थापित की है। अब पहले तो ये समझना होगा कि परिणामवाद किसको बोलते हैं और विवर्तवाद किसको बोलते हैं। यहाँ लिखा है शक्ति परिणामवादे जन्म दास सूत्रे, जन्म आदि अस्य सूत्रे सम्मत, असंख्य अनंत नित्य शक्ति जहाँ ते जात स्थित और अव्यक्त शक्ति समूह जहाँ अधीन एतादृशी शक्ति समूह प्रभु ईश्वर। जब हम ईश्वर शब्द करते हैं तो ईश्वर का शब्द है नियंत्रणकारी। तो जो नियंत्रणकारी है उनके अंदर अगर शक्ति नहीं होगी तो किससे नियंत्रण करेंगे? तो ये मानना होगा उनके अंदर शक्ति है, पहली कथा। और दूसरी कथा ये है उनकी शक्ति से अनंत भगवान की कितनी शक्तियां हैं बोलते हैं अनंत। कैसी है? नित्य है, भगवान में नित्य है, वो कभी भगवान की कम नहीं होती है और ना कभी भगवान से लोप होती हैं, भगवान में सब समय रहती हैं। यहाँ लिखा असंख्य अनंत नित्य शक्ति जहाँ ते जात स्थित और अव्यक्त।
उनमें सब समय है, स्थित है, उनसे जन्म हुआ है, ये शक्तियां उनसे जन्मती हैं, उनमें स्थित हैं और कभी व्यक्त कभी अव्यक्त दोनों भाव में देखी जाती है। प्रकाशित भाव में देखी जाती है, कभी अप्रकाशित भाव में देखी जाती हैं। अनंत रूपे विराजमान नित्य शक्ति, नित्य अनित्य शक्ति, आत्म अनात्म शक्ति प्रभुतिर युगपत ईश्वरे अवस्थिति की रूपे संभव, तहा जीव वर्तमान जड़ अवस्थाएं माया शक्ति अधीन थाका काले बूझते पारे ना। यहाँ जीव में नित्य शक्ति भी है और अनित्य होने की शक्ति भी है। नित्य और अनित्य दोनों शक्तियां भगवान में है, ये बोले बुद्धि से समझ में आने वाली कथा नहीं है। और भगवान में आत्म और अनात्म, वो आत्म वस्तु है और अनात्म वस्तु के रूप में वो प्रकाश पाते हैं। ये शरीर है, जड़ है ना, ये अनात्म वस्तु है, आत्मा नहीं, ये जड़। तो आत्म और अनात्म शक्ति दोनों रूपों में वो प्रकट होते हैं। ये कैसे संभव होता है, ये कथा जीव जड़ अवस्था में नहीं समझ सकता है। तज्जनु मानव ज्ञाने एक रूप परस्पर विरुद्ध गुण समाश्रय। इसलिए मनुष्य में जो है ये जो विवाद हो रहा है ना, परिणामवाद और विवर्तवाद का, इसलिए मनुष्य की बुद्धि में ये सब कथा, विवाद की कथा आती है। भगवान की कथा में दोष नहीं है, भगवान में दोनों गुण जो है एक समय में है। नित्य शक्तियां भी उनकी हैं और अनित्य शक्तियां भी उनकी हैं। वो नित्य आत्म वस्तु है और नित्य अनात्म वस्तु के रूप में प्रकाश होते हैं। वो सब उनका नित्य है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता है। इसलिए परस्पर जो विरुद्ध गुण है उनमें एक संग में रह सकते हैं, ये समझने मनुष्य की बुद्धि में समझने की बात नहीं है। इसलिए इसको अचिंत अथचा ईश्वर नित्य अवस्था। इसलिए भगवान की जो कथा है उनको अचिंत बोला है, जीव की बुद्धि में नहीं आ सकती हैं। लेकिन ईश्वर जो है इन सब कथाओं में, ये सब कथा जो है, ये शक्तियां सब ईश्वर में नित्य अवस्थित हैं। ये कथा यहाँ बोली है। मानव जड़ ज्ञाना अहंकारे निजेर क्षुद्र अज्ञान रूप सामर्थ्य के मिथ्या कल्पना द्वारा विपुल बलिया ज्ञान करे। जो भगवान की माया है वो इतनी प्रबल है। जड़ ज्ञान जो होता है, प्रकृति का ज्ञान जो होता है, मैं कितना बड़ा बड़ा काम इस प्रकृति में कर सकता हूँ, उससे उत्पन्न होता है ना, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। थोड़ा भी कर पाते हैं उससे भी अहंकार जागृत होता है, मैं इतना कर सकता हूँ। ये कथा अज्ञान से जो सामर्थ्य उसको प्राप्त, इसलिए अज्ञान से समझ रहा है कि उसकी सामर्थ्य है। ये हिरण्यकशिपु के प्रसंग में जब प्रहलाद को मारने में असफल हुए हिरण्यकशिपु और प्रहलाद को जिज्ञासा करते हैं ये कथा कि तुम किसके बल से बलियान होकर के मेरे सामने इस प्रकार निर्भय होकर के खड़े हो। तो वहां प्रहलाद महाराज जी कथा बोलते हैं, जिनके बल से बलियान आप हैं, मैं भी उनके ही बल से बलियान हूं। जितना जीव में सामर्थ्य किसके बल से है? भगवान के बल से सब में सामर्थ्य है। भगवान जिसको जितनी सामर्थ्य देता है उतनी जो है वो कर सकता है। ये सामर्थ्य भगवान की दी हुई, हमारी नहीं है। अज्ञान से इसको अपनी सामर्थ्य समझता है। मिथ्या कल्पना द्वारा विपुल बलिया ज्ञान करे। इस सामर्थ्य को मैं जान सकता हूं, भगवान को ऐसा जो है वो अपना ज्ञान को इस प्रकार से मानता है, मैं जान सकता हूं। ये शक्ति राहित रूप एक ही अवस्था के ब्रह्म रूपे कल्पना करे, तहा चिंता शक्ति प्रकार भेद मात्र। ये इस अज्ञान से जीव जो है शक्ति रहित एक अवस्था को ब्रह्म रूप से कल्पना करते हैं। ब्रह्म जो है वो शक्ति रहित है, रूप रहित है,
विशिष्टता रहित है, जीव का भगवान के साथ अभेद है, ये सब कथा जो है ये अपनी सामर्थ्य से जान सकता हूँ, उससे ये कथा मन में आती हैं, उससे कथा जो है वो समझते हैं। ये शक्ति रहित रूप एकटी अवस्था के ये सब जो कथा वो शक्ति रहित हैं, या वो निर्विशेष हैं या वो निरूप हैं, ये ब्रह्म में कल्पना करते हैं कि ब्रह्म ऐसा है। ये कल्पना शब्द इस्तेमाल किया, जानते नहीं है, कल्पना करते हैं ब्रह्म ऐसा है। तहाँ चिंता तहाँ अचिंत शक्तिर प्रकार भेद मात्र। बोले ये जो चिंता की जो शक्ति है वो बहुत प्रकार से चिंता करती है, उसका एक प्रकार है सिर्फ जो चिंता करने की शक्ति है, वो उसका चिंता करने का एक प्रकार है जिसमें वो इस प्रकार देख पाते हैं। तद द्वारा जगत के ईश्वर परिणाम बलिया बूझते गेले विवर्तवाद अवश्य ग्रहणीय है। जब भगवान को शक्तिहीन मानते हैं तब ईश्वर को परिणाम की जगह विवर्तवाद। अब यहाँ परिणाम और विवर्तवाद की मैं कथा बोलता हूँ। परिणामवाद किसको बोलते हैं, विवर्तवाद किसको बोलते हैं, नहीं समझने से कथा समझ में नहीं आएगी। जैसे एक आटा है तो आटे से रोटी बनती है, रोटी बन गई है, कैसे बन गई है ये एक सवाल है। ये आटा था, रोटी में कैसे परिवर्तित हो गया। तो विवर्तवाद जो है, जो शंकराचार्य ने स्थापित किया है, वो बोलते हैं भ्रम से, और वेद व्यास जी बोलते हैं नहीं, दूसरी शक्ति के संयोग से। ये जो जीव ब्रह्म जो है जीव रूप में यहाँ प्रकट है, अज्ञान रूप में प्रकट है। अपनी जो ब्रह्म की शक्तियां हैं उनके बिना प्रकट है। यहाँ शक्ति रहित ब्रह्म की कल्पना जो है चिंता करने, उसमें शक्ति नहीं है। जबकि शास्त्र बोलते हैं उस ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं। तो वो जो कथा है, जब विवर्तवाद को मानते हैं, तो जब भगवान को शक्तिहीन मानते हैं, तो क्या ये ब्रह्म जो है जीव कैसे हो गया। अगर उसकी कोई शक्ति नहीं है, अगर उसका कोई रूप भी नहीं है, उसमें कोई विशेषता भी नहीं है, वो ब्रह्म से जीव कैसे हो गया। तो शंकराचार्य जी उसका जवाब दिया है, भ्रम से हो गया। इसको विवर्तवाद बोलते हैं। कैसा भ्रम, वो जैसे अंधेरे में रस्सी को देखने से सांप का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जो है ब्रह्म को हुआ है। ये विवर्तवाद है, इसको भ्रम बोलते हैं। ये कथा अपने आप में ही जो है, ये कथा को जो हम बोलने जाते हैं, जब हम ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान में वस्तु बोलते हैं, तो पहली तो ये ज्ञान उसकी शक्ति है, उसको निशक्ति बोलना ही गलत है। ब्रह्म कैसा है, ज्ञानमय है। दूसरी कथा, जो ज्ञानमय है उसको भ्रम कैसे होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। ये कथा मानी हुई कि ब्रह्म में विकार नहीं होता है। तो जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, उसके ज्ञान में भी कोई विकार नहीं होता है, उसमें भ्रम कैसे उत्पन्न होता है। ये दूसरी जो है उनका खंडन है। ये विवर्तवाद उन्होंने बोला ना, वो भ्रम से हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जब ब्रह्म को मानते हैं तो ये मानते हैं जगत सब मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, एक ही वस्तु है, वो है ब्रह्म। तो जब यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म एकमात्र वस्तु है, दूसरी वस्तु नहीं है। जब कोई सांप की कोई सत्यता नहीं है, उसकी अवस्थान नहीं है, ये तो उस सांप का भ्रम कैसे होता है देखने से। रस्सी की भी सत्ता अलग है, सांप की सत्ता अलग है। अगर इसको नहीं माने अलग अलग सत्ता है, तो भ्रम कैसे होता है। दो वस्तुएं देखी हैं तो एक वस्तु में दूसरे का भ्रम होता है। तो ब्रह्म जो अपने आप में भ्रम, अपने आप को भ्रम की अवस्था में डाल देता है, मैं ये नहीं हूं, ये हूं। ये कथा जो है, जो तर्क दिया गया है विवर्तवाद का, वो भ्रम से जीव हो जाता है। ये कथा अपने आप में ही भूलमयी है।
हरि बोल। तो व्यासदेव जो कथा बोली है वो परिणामवाद है। परिणाम बोलते हैं एक शक्ति जब दूसरी शक्ति के साथ में मिलित होती हैं, एक दूसरे के साथ में जोर आजमाइश करती हैं, तो दूसरे के रूप में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे अभी मैं उदाहरण दिया रोटी का, भी रोटी जो है आटे से रोटी कैसे हो गई, तो उसमें एक दूसरी शक्ति, किसी की रोटी बनाने की जो शक्ति है वो उस आटे में लगी है, आटे को गूंदा है, तवे में रखा है, शक्ति के द्वारा ये परिवर्तन हुआ है, इसको परिणाम बोलते हैं। ये शक्ति का परिणाम है। कोई शक्ति वहां आती है, ये परिणाम की उत्पत्ति होती है, वो कर्म करती है, उस कर्म से ये परिणाम की उत्पत्ति होती है। शक्ति के संयोग से ये परिवर्तन होते हैं, ये परिणामवाद की कथा है। बात समझ में आई है क्या? विवर्तवाद किसको बोलते हैं और परिणामवाद किसको बोलते हैं? जो परिवर्तन होता है, ये जीव जो है, ब्रह्म जो है जीव हो गया, ये परिवर्तन है ना। ब्रह्म के गुण अलग हैं, जीव के गुण अलग हैं। जो विवर्तवाद है उसमें बोलते हैं भ्रम से जीव हो गया, जब भ्रम दूर कर, ये सुनते सुनते भ्रम दूर हो जाएगा, जीव जो है ब्रह्म हो जाएगा। ये सुनते सुनते भ्रम दूर हो जाएगा, जीव जो है दोबारा ब्रह्म हो जाएगा। तुम हमारी कथा सुनते रहो, मैं भी बोलता हूँ मेरी कथा सुनते रहो, तुम्हारा सब भ्रम दूर हो जाएगा। ये भगवान की कथा है, इसमें सब सत्य अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। अहम ब्रह्म। हाँ, इसीलिए ये जो कथा बोलते हैं जीव ब्रह्म हो जाता है, इसमें कोई मिथ्या कथा नहीं है। जीव ब्रह्म हो जाता है, लेकिन वो भ्रम से हो जाता है। ये भ्रम होता कैसे है? अगर एक ही वस्तु है उसको भ्रम कैसे? जो ज्ञान में वस्तु है, जो ईश्वर है, जो नियंत्रणकारी है, उसको भ्रम कैसे होता है? तो यहां जो कथा शक्तियों के परिणामवाद की आती है, तो वहां ईश्वर अलग है और जीव अलग है। उसमें जीव को भगवान से अलग एक सत्ता दी गई है। वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। ईश्वर से अलग भगवान की शक्ति है। वो हम लोग अभी कल के प्रसंग में ही सुना है, अपरेयम इति अन्य प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महावो या इदम धारते जगत। वो जीवभूता भगवान की एक शक्ति है, पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है। माया उनकी जड़ शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है। तो यहाँ जो परिणामवाद में जो व्याख्या है, वो जीव अलग शक्ति है, माया अलग शक्ति है। जब ये शक्तियां आपस में, ब्रह्म एक अलग शक्ति है, ब्रह्म ब्रह्म में भी भेद है। क्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म है। जीव जो है क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, और परम नियंता जो ईश्वर है वो परम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। जीव जो है वो भगवान का बहुत छोटा अणु मात्र है, अणु चिंगार। जैसे उनकी तुलना की गई है शास्त्र में, उनका जो विचार बताया गया है, जैसे अग्नि से अलग होकर के स्फुलिंग बाहर निकलते हैं, उनको अग्नि ही बोला जाएगा। अग्नि के गुण उनमें सब होते हैं। वही अग्नि की चिंगारी अगर झोपड़ी के ऊपर पड़ जाए, फूस सूखी फूस के ऊपर पड़ जाए, उसके अंदर वो सारी ताकत है पूरी झोपड़ी को जला के राख करने की, एक चिंगारी में। और वही चिंगारी अगर जल में पड़ जाए तो उसकी सब ताकत जो है काम नहीं करती है। तो वो जीव जैसे यहाँ जल में पड़ने से चिंगारी नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जब जीव जो है माया के संग में आता है, उसका स्वरूप बहुत अणु है, माया जो है उसको आवृत करने में समर्थ होती है। भगवान को नहीं समर्थ कर सकती है, लेकिन जीव भगवान की शक्ति है। यहाँ शक्ति और शक्ति में टकराव हो रहा है। माया भगवान को वश में नहीं कर सकती, भगवान को भ्रम में नहीं डाल सकती है। माया जो भ्रमित करती है, वो जीव को भ्रमित करने की सामर्थ्य है उनमें,
भगवान को भ्रमित करने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान अलग तत्व है, जीव अलग तत्व है। भगवान जैसा ही तत्व है लेकिन अलग है, अणु है, इसलिए माया उसको वश में कर सकती है। और माया के संग से वो जो ब्रह्म स्वरूप है, जीव का अपना ब्रह्म स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होता है, आवृत होता है। ये कथा को समझ लेने वाली बात है। कथा के बीच में इधर उधर नहीं उठना है, बैठ के सुनो। ये बार बार कथा सुन नहीं पाएंगे। भगवान भी ब्रह्म वस्तु है, जीव भी ब्रह्म वस्तु है, इसमें कोई भूल नहीं है। हम ब्रह्मस्मि में कोई भूल नहीं है। जीव जो है ब्रह्म वस्तु है, लेकिन कैसी ब्रह्म वस्तु है? वो अणु चेतन है। उसकी जो चेतना है, उसका जो सच्चिदानंद है वो बहुत थोड़ा है। भगवान का जो सच्चिदानंद है वो पूर्ण है। और भगवान जीव की चेतना जो है वो आंशिक चेतना लेकर के जन्म हुआ है उसका। अभी हम लोग कल सुन के आए हैं, जहां भगवान की चेतना 3 भावों में प्रकाशित होती है, उनको भगवान की अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति के रूप में जाना जाता है। भगवान की चेतना 3 रूपों में जहां प्रकाशित होती है, जहां पूर्ण रूप से प्रकाशित होती है वो अंतरंगा शक्ति है, जहां आंशिक रूप से प्रकाशित होती है वो तटस्था शक्ति है, और जहां बिल्कुल नहीं समान, वहां माया के भी 2 भेद कहें। एक तो नहीं देखी जाती है, उनका आभास मात्र देखा जाता है। जहां भगवान की चेतनता नहीं देखी जाती है और चेतनता का सिर्फ आभास मात्र, अंश का भी अंश, बहुत थोड़ा अंश देखा जाता है, वो माया शक्ति है। तो भगवान जो की चेतनता जिनमें पूर्ण रूप से नहीं प्रकाशित है, वो अन्य शक्तियों के द्वारा पराजित हो पाते हैं। ये परिणामवाद की कथा है। वो ब्रह्म वस्तु होने से भी उनका ब्रह्म स्वभाव माया नष्ट नहीं कर सकती है। ब्रह्म स्वभाव नष्ट नहीं कर सकती है, लेकिन माया उनको आवृत करती है, उनको अन्य उपाधि देकर उनकी मूल उपाधि को छुपा देती है। इस संसार में जैसे हम लोग देखते हैं ना, भक्ति की परिभाषा में आता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। हमसे को पूछे हम कौन हैं, तो हम जो हम जीवात्मा हैं, उस जीवात्मा का जो अहंकार है वो हमको भूल गया है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम ये शरीर हैं। ये शरीर का नाम है, कीर्तनानंद दास गुरु जी का दिया हुआ नाम है। ये शरीर कहाँ पैदा हुआ था? यहाँ जलंधर शहर में पैदा हुआ था। कि कौन से देश में पला बड़ा है? यहाँ पला बड़ा है। कौन माता पिता हुए? ये इनके माता पिता हुए। वो सबके साथ उपाधियां गिनते वो जो आत्मा की उपाधि है उसको हम भूल गए हैं। अगर को हमसे पूछेगा, अपने आप को जड़ देह के रूप में मानते हैं और इसकी संबंधित जो सब हमारी संबंध है उसको अपना मानते हैं। ये सब उपाधियां इतनी भारी हो जाती हैं, जीव का अपना स्वरूप जो है उसको पूरा ही भूल जाता है। जितनी और भारी होती जाएंगे उतना ही भूलता जाएगा। जितनी उपाधियां वो ग्रहण करता जाएगा और ग्रहण करता जाएगा और ग्रहण करता जाएगा, उसको अपनी जो सही उपाधि है वो भूल जाती है, वो छुप जाती है, ढक जाती है। वो जिस माता पिता के घर में जन्म लिया है, जिस प्रकार का वो कर्म करते थे, शूद्र थे तो शूद्र का कर्म करना होगा, वैश्य थे तो वैश्य का कर्म करना होगा। उसके हिसाब से हमारा कर्म निर्धारित हो जाता है। हम जो आत्मा है, आत्मा का जो कर्म है वो कर्म भी निषेध हो जाता है। ये सब उपाधियां लाभ होती हैं माया द्वारा, माया शक्ति द्वारा। जीव जो ये उपाधियां लाभ करते हैं माया शक्ति द्वारा। जड़ जो वस्तु उसको प्राप्त है, ये शरीर और मन, इसके द्वारा जीव का जो आत्म स्वरूप है वो आवृत होता है। नष्ट करने की शक्ति माया में भी नहीं है। वो ब्रह्म स्वरूप उसका आवृत हो जाता है, तब उसको जीवभूता बोला जाता है। वो जब प्रकृति के बंधन में आ जाता है, प्रकृति के को ही अपने आप समझने लग जाता है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, और प्रकृति की क्रिया को ही करने लग जाता है, तब उसकी संज्ञा जीव है।
जीव और ब्रह्म वस्तु में क्या भेद है? ये जीव की दो अवस्था है, एक जीवभूता एक ब्रह्मभूता। और ब्रह्मभूता वस्तु की दो अवस्था है, एक मुक्त अवस्था और एक भक्ति अवस्था। ये कथा को बिल्कुल ठीक समझ लेना है। इसमें जीव जो है उनकी दो अवस्था है। बद्ध अवस्था जिसको बोलते हैं, जो हम लोग अज्ञान में बंधे हुए हैं। शरीर में मैं बुद्धि हुई हुई है, मन में मैं बुद्धि हुई हुई है, बुद्धि में मैं बुद्धि हुई हुई है। इससे जीव जो है ये जीवभूता अवस्था है। इसमें उसको अज्ञान है, अज्ञान द्वारा चालित है, उसकी क्रिया में भूल है, जिससे उसको सुख दुख प्राप्त होते हैं। और जब वो साधन करते करते इस जीवभूत अवस्था को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था को लाभ करते हैं, तब उनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक मुक्त अवस्था और एक भक्तिमय अवस्था, जो जिसमें भगवान की सेवा में वो लगा हुआ और एक भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ। ब्रह्म की भी जो है दो अवस्थाएं हैं। जो ब्रह्म वस्तु है उसमें दो अवस्थाएं हैं, एक स्वभाव में है उसके भगवान की सेवा करना, उसके अंदर वो शक्ति है जिससे वो भगवान की सेवा कर सकता है। लेकिन जब नहीं करता है, विमुख होता है, तो अब माया उसको पकड़ के इस जीवभूतावस्था को प्राप्त कराती है। तो ये माया के शक्ति द्वारा ब्रह्म से जीव में परिवर्तित हुआ है। माया की शक्ति से छूटने से वो जो है जीव जो है दोबारा अपने ब्रह्म स्वरूप को लाभ कर सकता है। ये कथा है। वो ब्रह्म वस्तु है, लेकिन ब्रह्म वस्तु होने पर भी वो जब तक माया द्वारा आवृत है तब तक उसका ब्रह्म जो स्वभाव है वो प्रकाशित नहीं है। भक्ति उसके अंदर में प्रकाशित नहीं हो रही है। माया द्वारा उसको जो भ्रमण कराया जाता है, माया द्वारा जो उसका स्वरूप परिवर्तन करके जीव भूता करके उनको संसार में भ्रमण कराते हैं, विभिन्न प्रकार से भ्रमण कराते हैं, एक प्रकार का भ्रमण नहीं है। तमोगुण की अवस्था है, रजोगुण की अवस्था है और सतोगुण की अवस्था है। तमोगुण मतलब माया की बहुत प्रबलता, जो मैंने आगे बोला, माया दो प्रकार से प्रकाश होती है। एक जहां पे बिल्कुल अंधकार है, जो वस्तु है उसका कुछ भी देखा नहीं जाता है, वस्तु का स्वभाव नहीं देखा जाता है। और माया जहां पर कुछ हल्की है, अंधकार उतना नहीं है, थोड़ा सा वस्तु प्रकाश हो रही है। और मायाबद्ध अवस्था जो है वो तीन प्रकार की अवस्था है। जहां वस्तु बिल्कुल नहीं प्रकाश हो रही है, उस अवस्था का नाम तमोगुण है, घोर अंधकार की अवस्था है। उसमें जीव, गीता में लिखा है, उसमें जीव जो है अधर्म को धर्म समझता है और धर्म को अधर्म समझता है, बिल्कुल उल्टा प्रकाश होता है। और दूसरी जो अवस्था है वो रजोगुणी अवस्था है। रज शब्द से जो भूमि के कण है ना, उनको रज बोला जाता है। जो मिट्टी के कण है ना, उनको रज शब्द से बोला जाता है। तो जीव जो है बहुत अणु है, इसलिए माया उनको बहुत प्रकार से भ्रमण करा सकती है। ये रजोगुण का स्वभाव है। उसमें जीव का, जैसे हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, इसमें जीव की चेतना थोड़ी प्रकाश है। हम जो आते हैं जाते हैं करते हैं, इस करने में जीव की चेतना प्रकाश है, बिल्कुल जड़ नहीं है। और जो इससे भी अच्छी अवस्था को लाभ करते हैं, माया जिनको बिल्कुल थोड़ा सा आवृत करती है, वो सतोगुण की अवस्था लाभ करते हैं। उसमें जो है ब्रह्म का प्रकाश होता है। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो उनकी क्रिया जो ब्रह्म के अनुकूल होती है। जो
सेवा उनको करनी चाहिए, सतोगुण में आके वो सेवा प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। वो दूसरे को सुख देने की चेष्टा करते हैं, वो धर्म में स्थित होते हैं। सतोगुणी अवस्था, ये देवता लोग जो है उनकी सतोगुणी अवस्था है। जो ब्राह्मण है ये सतोगुणी अवस्था है। इसमें ये ब्रह्म की आराधना करते हैं, ब्रह्म का अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य। दूसरे के हित की कथा सब समय उनके मन में आती है। और ऐसे ही जो अवस्था देवताओं की, वो सब समय भगवान की सेवा करते हैं। सूर्य जो है सब समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, देवता है ना। चंद्रमा देवता है, सब समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, उससे कभी च्युत नहीं होते हैं। वो उनका स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो अपने स्वभाव में उनकी स्थिति देखी जाती है, साथ में थोड़ा अज्ञान भी देखा जाता है। तो सारी कथा यहाँ परिणामवाद और विवर्तवाद की जो कथा है, एक शक्ति के प्रभाव से दूसरी शक्ति में ये परिवर्तन देखा जाता है। उसके स्वभाव में, उसकी क्रिया में, उसके गुणों में परिवर्तन देखा जाता है। इस वाद का नाम परिणामवाद है। तो व्यासदेव जो है परिणामवाद का उनके द्वारा सम्मत है। हाँ, इस प्रकार होता है। जीव जो है वो ब्रह्म से जीव अवस्था को जो लाभ करता है और जीव अवस्था से ब्रह्म अवस्था को लाभ करता है, ये शक्ति के, अन्य शक्ति के प्रभाव से होता है। जो भगवान की महामाया है उनको ब्रह्मभूत से जीव भूता ला करके संसार में भ्रमण कराती हैं। और जो भगवान की योग माया शक्ति है वो इस जीव को जीव भूता अवस्था में से निकाल के ब्रह्म भूता अवस्था में ले जाती हैं। योग माया मतलब ये जो हम भक्ति के सब साधन कर रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग के जो और भी साधन है, सब योग माया के अंतर्गत आते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते रहते हैं, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो गीता का एक श्लोक है, मन और आत्मा ये दो वस्तु इकट्ठी हुई हैं, इससे जीवात्मा होती है। आत्मा ब्रह्म का ब्रह्म तत्व है और मन जो है ये प्रकृति का तत्व है। दोनों इकट्ठे हुए हैं, दोनों की रसाकशी है। माया जो है आत्मा को खींच के ले आती है इस प्रकृति के स्वभाव में क्रिया करने के लिए। जब बलवती होता है मन, तो ये आत्मा को खींच के कहाँ ले आता है, प्रकृति के जो कार्य हैं वो कराता है। और जब आत्मा बलवती होती है, मन को जो है वो भगवान में निवेश कर देती है, भगवान की सेवा में नियोजित करती है। मन बलवान होता है, इंद्रियों को जब ज्यादा खिलाते हैं ना तो माया बलवान हो जाती है। भोग में जब जाते हैं तो माया बलवान हो जाती है। और जब योग में जाते हैं, जो भगवान के साथ जो उससे संबंध जुड़ता है, तब आत्मा को भगवान से ताकत मिलती है। वो आत्मा भगवान के बल से बली होकर मन को जो है भगवान में नियोजित कर देती है। ये सब साधन का जो कथा है, ये ब्रह्म वस्तु के जो निर्विकार वस्तु है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। यहाँ उदाहरण दिया था, कल हम लोग सुन के आए हैं कि जैसे मणि जो है वो सोने को प्रसव करने के बाद भी अपने मणि स्वरूप में वैसी की वैसी स्थित रहती है, तो क्या भगवान नहीं रह सकते हैं? भगवान ये सब जगत को प्रकट करके भी अपने नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान रहते हैं। उनके ये कथा यहाँ पर दोबारा सुने जो कथा है, वो भगवान सब समय अपने विकार रहित अवस्था में, ब्रह्म सब समय अपने विकार रहित अवस्था में रहते हैं। जीव ब्रह्म जो है, ये ईश्वर ब्रह्म और जीव ब्रह्म में जो भेद है, इसको जब तक नहीं समझ पाते हैं तब तक ब्रह्म को एक करने से विवर्तवाद आता है। जीव में और ईश्वर में जो भेद है उसको नहीं समझ पाने से जीव अणु वस्तु है, ईश्वर विभु वस्तु है। माया जीव को वश में कर सकती है, माया ईश्वर को वश में नहीं कर सकती। जैसे हम लोग संसार में देखते हैं, जागतिक उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा बात को समझ लेने से भ्रम नहीं रहता है, अज्ञान नहीं रहता है। जैसे एक बादल का टुकड़ा आकाश में आया है, तो सूरज को ढक सकेगा क्या?
लेकिन सूरज की कुछ किरणों को ढक लेता है। वो किरणें जहां पर जा रही वहां पर अंधकार देखा जाता है, वहां पर किरणें उस रूप में प्रकाशित नहीं होती हैं। भगवान जो सूरज की रोशनी है वो पूर्ण रूप से वहां नहीं आती। बादल जो है उसको ढक लेते हैं, क्योंकि उसका जो अणु स्वरूप है उसको ढक सकते हैं भगवान, सूरज को नहीं। सूरज के पास जाते ही बादल नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जीव, वो किरण जो है सूरज का ही अंश है, सूरज के सब गुण उसमें हैं। उसी किरण से यहां पानी में सूरज प्रकाशित हो जाता है, लेकिन उस किरण को जो माया या बादल ढक सकता है, लेकिन सूरज को नहीं ढक सकता है। इसी प्रकार से देखा जाता है, जैसे जल है, जल की बूंद अगर किसी मल वस्तु में, गोबर में जाके गिर जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा शुभानंदा जी? अगर बूंद की एक जल गोबर के ढेर में जाके पड़ जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? वो गोबर में मिक्स हो जाएगी। गोबर में मिक्स होने से वो गोबर हो जाएगी। ऐसे ही जो ब्रह्म वस्तु है वो जीव हो जाती है और जड़ हो जाता है जीव। और वही गोबर, जिस गोबर में पड़ने से बूंद जो है जड़ हो गया था, गोबर हो गया था, वो पानी जो है वो गोबर हो गया। वही गोबर अगर समुद्र में फेंक दिया जाए या नदी में फेंक दिया जाए तो गोबर का अस्तित्व रहेगा? गोबर की ताकत नहीं है उस समुद्र के पानी को मैला कर सके। तो जब तक हम ईश्वर और जीव का भेद नहीं समझते हैं, ईश्वर क्या है? ईश्वर, गीता में श्लोक है, ममेव अंशो जीव लोके जीवभूता सनातना। जीव मेरा अंश मात्र है, अणुअंश है। इस जीव लोक में जीव मेरा अंश है। मैं इस रूप में प्रकट हूं ये नहीं बोल रहे हैं, मेरा अंश मात्र है। अंश को ही शक्ति बोला गया है। और मन षष्ठानी इंद्रियाणी, वो जो मन जो छठी इंद्रिय है, बाकी इंद्रियों के साथ मिल करके प्रकृति स्थान कर्षित, इस जीव को प्रकृति के स्थान में खींच के ले जाती है गोबर करने के लिए। मन ले जाता है। तो मन की कथा मानने से वो आत्मा जो है वो संसारी हो जाती है। और जब वो आत्मा भगवान के शरणागत होती है, कौन माया से छूटता है? भगवान में हम बोलते हैं गीता में, गुणमयी मम माया दुरत्यया देवीम ईशाम, गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये मन रूपी जो माया है, शरीर रूपी जो माया है, इससे कौन छूट सकता है? जो मेरे शरणागत हो जाता है वो छूट सकता है। जब ये आत्मा परमात्मा के शरणागत हो, ये परमात्मा इस रूप में ग्रंथ के रूप में प्रकट है, परमात्मा नाम के रूप में प्रकट है, परमात्मा बिगड़े के रूप में प्रकट है, परमात्मा साधु के रूप में प्रकट हैं। जो भगवान के निज पार्षद, भगवान के निज जन यहाँ पे आते हैं, वही परमात्मा धाम के रूप में प्रकट हैं। जब इनकी शरण में चले जाते हैं तो ये उस जीव को अपनी शरण में लेकर के उसको बल देते हैं, जिससे वो माया को खींच, मन को और शरीर को खींच के भगवान की सेवा में ला सकता है। जो उसका आत्मा का स्वरूप है, जीव का, कृष्ण का नित्य नाथ, वो आत्मा भगवान की सेवा में लग जाती है। साथ में मन और शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा देती हैं। इससे मन भी सुखी होता है, आत्मा भी सुखी होती है और शरीर भी सुखी होता है। ये तीनों शरीर सुखी होते हैं। जो जीवात्मा स्वयं है, उसका जो मन है और उसका जो शरीर इंद्रिय है, ये सब सुखी होते हैं भगवान की सेवा करने से। कौन लगाता है? जो भगवान के शरणागत आत्मा है, वो इन सब को भगवान की सेवा में दोबारा से नियोजित कर देती है, जो जीव का स्वरूप है उसमें।
ये परिणामवाद की कथा, जीव कैसे ब्रह्म से जीव हो जाता है और कैसे जीव से ब्रह्म होता है, इस कथा को समझ के हमने अपनी इस ब्रह्मभूत अवस्था को, जिसमें कोई दुख नहीं है, वो ब्रह्मभूत अवस्था में जीव जो है अपने आप में सुखी है, उसको बाहर से कोई सुख की जरूरत नहीं होती है। ब्रह्मभूत अवस्था में क्या गुण होते हैं जीव के अंदर, मैं गीता का श्लोक याद करके उस कथा को बोलता हूं कि ब्रह्म क्या वस्तु है, ब्रह्म का क्या गुण है, और बोलते हैं भगवान किनसे है, भगवान से है वो ब्रह्मभूत अवस्था भी। वो जो गुण है ब्रह्म में, वो ब्रह्म वस्तु के गुण जो है वो भी भगवान से हैं। ब्रह्मणि ही प्रतिष्ठा च अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य च सुखस्य आत्यंतिक सुखस्य च। वो ब्रह्म वस्तु जो है वो अविनाशी है, प्रथम कथा। वो अमृत वस्तु है, मरणशील नहीं है। दूसरी कथा अव्यय है, उसकी शक्ति जो है कितना भी इस्तेमाल करो, कितना भी कार्य करो, नष्ट नहीं होती है, उसके अंदर वो शक्ति जागृत रहती है। और तीसरी कथा है शाश्वत। वो ब्रह्म वस्तु जो सच्चिदानंद है, वो सब समय सच्चिदानंद रहती है, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। जीव आत्मा भी जो सच्चिदानंद है, वो मायाबद्ध अवस्था के अंदर भी आप में सच्चिदानंद रहती है, लेकिन उसका वो सच्चिदानंद माया के आवरण को भेद के प्रकाश नहीं हो सकता, इस प्रकार ढक जाती है कि उसका जो अपना सच्चिदानंद जो कथा है, वो जीवात्मा नित्य है। हम लोग जो है वो नित्य है, शरीर मरणशील है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, ये कथा भी हमारे से विस्मृत हो जाती है। वो उसकी अविनाशी प्रकट नहीं होता है, शरीर कोई मैं बुद्धि करके इसके अनुकूल ही सब कथा बोली जाती है। आत्मा बद्ध अवस्था में भी अविनाशी है और मुक्त अवस्था में भी अविनाशी है। मुक्त अवस्था में वो अपने आप को अविनाशी रूप से जान पाती है, बद्ध अवस्था में अपने आप को अविनाशी रूप से जान नहीं पाती है। इतना ही फर्क होता है। वो उसका सच्चिदानंद स्वरूप सब समय कायम रहता है, मायाबद्ध अवस्था में भी कायम रहता है, दिखता नहीं है, प्रदर्शित नहीं होता है। और वो आत्मा धर्ममय है, धर्म के जितने अंग हैं वो सब जब ब्रह्म अवस्था प्राप्त होती है, वो सब धर्म पालन होना शुरू हो जाता है। और वो आत्मा अपने आप में आत्यंतिक किसी और की सहायता के बिना वो सुखमय है। जब जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को लाभ करता है, वो अपने आप अपना आनंद, अपना सुख लाभ करता है, वहां दुख की कथा नहीं है। वो उस आनंद का नाम, उस सुख का नाम आनंद है, वहां पर उसके विपरीत कोई कथा नहीं है। मन के सुख में शांत अशांति की कथा है, शरीर के सुख में सुख दुख की कथा है, लेकिन आत्मा के सुख में जो है वो एकमात्र आनंद की कथा है। जो इस आत्मा के सुख को लाभ कर लेते हैं, परमात्मा की सेवा से ही लाभ होता है, भगवान की भक्ति करने से ही लाभ होता है। वो स्वरूप, वो सुख, शरीर का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख, तीनों सुख लाभ होते हैं भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से। भक्ति रूप में ये जो श्रवण करना है, ये भगवान इसको सब समय बहुमानन करते हैं, कृतज्ञ हैं। जीव का सब प्रकार से मंगल विधान करते हैं जो इस कथा को सुनते रहते हैं। मैं इसीलिए बोला ये जो अगले 2 महीने हैं वो जीव सब आनंद अनुभव कर पाएंगे जो लगातार सुन रहे हैं। और यहाँ जो अविकारी वाली कथा जिसको ये शंकराचार्य बोल करके विवर्तवाद की स्थापना की है, यहाँ अगर ब्रह्म से ये जगत उत्पन्न हो तो ब्रह्म को अविकारी मानना होगा, ये कथा वो बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म से ये जगत उत्पन्न नहीं है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये जो ब्रह्म जो है जीव हुआ है, ये विवर्तवाद यानी भ्रम से हुआ है। तो ये कथा यहाँ पर जो प्रकाशित यहाँ प्रभुपाद आगे टीका में बोल रहे हैं कि ब्रह्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो सब कुछ क्रिया करने के बाद भी, सब कुछ अलग रूप से प्रकाशित होने के बाद भी अपने नित्य स्वरूप में रहते हैं।
कैसे रहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, मायाबद्ध अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी जो जीव आत्मा है, जो उसकी आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, अणु सच्चिदानंद है, विभू सच्चिदानंद नहीं है, भगवान की तरह समर्थ सच्चिदानंद नहीं है, लेकिन वो सच्चिदानंद है। प्रकाशित नहीं हो रहा है, प्रकाशित होता है जब मायाबद्ध अवस्था से छूट जाते हैं। तो यहाँ जो कौन मणि थे, इसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। कौन मणि ते ए रूप शक्ति निहित आछे जे मणि स्वर्ण सृष्टि करियाओ निज मणित्व के अन्य प्रकारे परिणत व परिवर्तित करे न। बोले कुछ मणि में ऐसी ताकत है, सुना जाता है ऐसी ताकत है कि वो सोना पैदा करने के बाद भी, सोना सृष्टि करने के बाद भी अपने मणित्व को किसी अन्य रूप में परिणित नहीं करती, वो मणि की मणि रहती है। हम लोग ये कथा भागवत में शैंतक मणि की कथा को सुना है। सूर्य भगवान से उपासना करके सत्यभामा के पिता सत्यजित शैंतक मणि को प्राप्त किया था। उनकी पूजा करने का जो विधान दिया था, उस विधान में पूजा करते थे। वो मणि जो है रोज 8 सेर सोना प्रसव करती थी, 8 भार सोना प्रसव करती थी, और वो मणि उसी प्रकार से रहती थी, उनमें कोई विकार नहीं होता था। तो ये वो कथा बोली है। अगर मणि सोना प्रसव करने के बाद अपने में से प्रकट किया है, सोना कहां से प्रकट किया? मणि ने अपने में से प्रकट किया है। मणि रूप में उसी अपने मूल रूप में रह सकती है बिना कोई परिवर्तन के, बिना कोई विकार के। तो भगवान नहीं रह सकते हैं। ये कथा यहाँ है, मैं पाठ करता हूँ, आप सुने ध्यान से। मणि स्वर्ण सृष्ट करियाओ निज मणित्व के अन्य प्रकारे परिणित व परिवर्तित करे ना। स्वर्ण सृष्टि पूर्व मणि जे रूप छिलो स्वर्ण प्रसवेर परेव तदरूप थाके। जैसी वो सोना प्रसव करने से पहले थी, वैसी सोना प्रसव करने के बाद भी रहती है। जे प्रकार प्राकृत अंतर्निहित शक्ति प्रभावे मणि निज विकार लाभ ना करिया, उसके अंदर में ये शक्ति है जिसके प्रभाव से वो विकार नहीं लाभ करके भी अन्य वस्तु को, स्वर्ण को प्रसव कर सकती है। ये उसके अंदर में शक्ति है, अपनी शक्ति से अंतर्निहित शक्ति प्रभाव। ये सब करियाओ निज मणित्व अवस्थित हिते पारे। जब मणि जो है अपने अंतर की शक्ति से सोना प्रसव करके, उसके अंदर में शक्ति है सोना प्रकट करने की, उस शक्ति सोना प्रकट करके खुद अपने उस मणि रूप में सब समय अवस्थित रह सकती है। तदरूप सच्चिदानंद ईश्वर स्वीय माया शक्ति परिचालन करिया। यहाँ जो हिसाब किया ना, माया शक्ति को परिचालन करिया। भगवान अपनी शक्ति द्वारा, माया शक्ति द्वारा परिचालन करिया। तादृश शक्ति के विकार योग गुण में जगत रूप परिणत करते पारे। भगवान अपनी माया शक्ति को, अपनी शक्ति को ये जगत रूप में प्रकट करते हैं। जैसे मणि जो है सोने को प्रकट करती है, ऐसे भगवान अपनी माया शक्ति को यहाँ जो है अपने से बाहर में प्रकट करते हैं जगत के रूप में। करिया तादृश शक्ति के विकार योग गुणमय जगत रूप परिणत कर। जगत जो है वो विकार योग्य है और ब्रह्म जो है वो अविकारित है। तो इसमें विकार योग और अविकारित दोनों जो एक संग में हो रहे हैं भगवान से, ये कथा को समझ लेना है। जो जगत है वो विकार योग्य है, अपने से अलग है। जैसे मणि से सोना अलग है, ऐसा ही जो है ये इसीलिए उदाहरण ये मणि का दिया है कि यहाँ जो जगत है वो अलग रूप में है और भगवान जो है उनका रूप जो है, रूप स्वरूप और विरूप दो रूप बोलते हैं। ये जगत जो है उनका विरूप है। जगत विरूप परिणित करते पारण ईश्वर निजर अन्यतम शक्ति के विकार में जगत रूप परिणत करियाओ निज स्वरूप के विकार रहित राखते पारण। जैसे मणि जो है सोने को प्रसव करके अपने मणि रूप में स्थित रहती है,
वैसे ही जो है भगवान भी जो है अपनी शक्ति को जगत रूप में प्रकाश करके प्रसव करके अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये नित्य शक्ति तहाते वर्तमान आछे, ये उनकी शक्ति है और ये उनकी नित्य शक्ति है, उनमें विराजमान है। ये भगवान की जो शक्तियां हैं उसमें एक शक्ति है, वो भगवान अपने से अलग जगत को प्रकाश करके अचिंत्य शक्तियां बोलते हैं ना। भगवान की शक्ति बुद्धि में नहीं आ सकती हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण दे दे के एक एक कथा को समझा रहे हैं। देखो ऐसा जगत में देखा जाता है, जब देखा जाता है तो भगवान में नहीं देखा जा सकता। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, नित्य शक्ति है, उनमें नित्य विराजमान है, ये कथा को बोला है। यही परिणामवाद और विवर्तवाद की कथा को विश्राम देते हैं। आगे कल जो है उनका और कथा आगे चलेंगे। ये बात को शक्तियों के प्रभाव से ब्रह्म जो है माया शक्ति के प्रभाव से जीव भूता हो जाता है, माया शक्ति उसको आवरण करती है। ये परिणामवाद की कथा है, यही हमारी शास्त्र सम्मत कथा है। वेद व्यास जी इसको ही सम्मत किया है, इसी को ही जो है महाप्रभु यहाँ दोबारा से वेद के सूत्र में ये सम्मत कथा है इस रूप में प्रकाश किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य जो शंकराचार्य के विवर्तवाद की कथा बोल रहे थे, मायावाद की कथा बोल रहे थे, उसका खंडन करके जो शास्त्र में जो सत्य कथा है उसको प्रकाशित किया है कि भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से जीव शक्ति ब्रह्म शक्ति जो है वो जीव में परिवर्तित होती है। ब्रह्म शक्ति मतलब उसमें जीव ही, वो भगवान का छोटा अंश। भगवान पूर्ण रूप से उसको माया उनके पास भी नहीं जा सकती है, लेकिन भगवान के एक छोटे अंश को जो है वो आवृत करके उनके स्वरूप को परिवर्तन करके उनको भ्रमण कराती है। जीव भगवान का अंश होने से भी एक अणु अंश है। ये कथा शास्त्र सम्मत है, ये महाप्रभु की वाणी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये कथा समझ में आ जाए फिर भजन नहीं छोड़ता है जी। फिर अपनी उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिसमें बाहर से सुख नहीं लेना पड़ता है, अपना अंदर का सुख उसको प्राप्त हो जाता है। बाहर से सुख की जरूरत, अभी हम लोग सुख के लिए बहुत सारे जतन करते हैं। स्त्री होगी सुख होगा, पुत्र होगा सुख होगा, मकान होगा सुख होगा, कार होगी सुख होगा, है बहुत सारे जतन करते हैं। मोबाइल होगा तो सुख होगा मोबाइल नहीं होने से सुख नहीं होता है। तो ये सब कथा विश्राम हो जाती है जब वो ब्रह्म अवस्था को लाभ करते हैं, बिना मोबाइल के भी सुख में रहते हैं। करो कीर्तन करो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण
अद्वैत प्रभु श्री अद्वैत प्रभु गदाधर प्रभु गदाधर प्रभु धर प्रभु श्रीवास पंडित श्रीवास पंडित जय श्रीवास पंडित जय श्रीवास पंडित हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे श्री अद्वैत गदाधर प्रलय प्रलय पयोधिजले धृतवानसि वेदम् आप बोलो नहीं नहीं आप बोलो आज ना बोलो 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 आप विहित चरी वहित्र चरित्र मखे वहित चरित्र चरितमखे प्रलय पयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहित वहित्र चरित्रमखेदम् केशवगीत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए दशा अवतार से 10 जो अवतार है। टाइम तो हो गया, महामंत्री करो बेटा। है? ये भी जयदेव गोस्वामी कृत था ना। जय जय केशव जी तो 10वीं रूपा जय जगदीश हरि ये होता है। महामंत्र गाओ बेटा। ये एक मिनट देख लो, ठीक है आप पूरे आएंगे। ये जो है ना, हम लोग इसमें से कोई भी गाते नहीं है, अच्छा महामंत्र गाने से अच्छा है। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे
जैसे कुछ अभी के संग रहता है ना, धीरे धीरे शराब पड़ने की आदत पड़ जाती है। जुआड़ी के साथ रहता है, धीरे धीरे जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। ऐसे कोई जो सत्संग में रहता है, सत्य के संग रहता है, ये सत्संग है। भगवान का कथा ब्रह्म वस्तु है, सब समय सत्य है, नित्य। इनका संग करते करते जीव जो है सब सत्य में अवस्थित हो जाता है, सब आनंद में अवस्थित हो जाता है, सब चेतना में अवस्थित हो जाता है। जितना भगवान कृपा करें वो संग लेना चाहिए, सत्संग में चेष्टा करके शामिल होना चाहिए। भगवान की कृपा से ही संभव है, जितनी कृपा है उतना लेने की चेष्टा करेंगे। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व काव्यधारी जी की जय, श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय, चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री गिरधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्प ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति रहित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गोपाल गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। सापरकर श्री राधा मदन मोहन, सापरकर श्री राधा गोविंद देव, सापरकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय, नीलाचल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, नामाचार हरदास ठाकुर की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। स्वर विघ्न विनाशनकारी सिंह सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री विजया महाद्वादशी उपवास की जय। पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री वामन द्वादशी की जय। श्री वामन देव आविर्भाव तिथि पूजा की जय। जय श्री श्री भगवान श्री हरि पार्श्व परिवर्तन की जय। जय श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि पूजा की जय। जय परम पूजपात दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपात दंडी स्वामी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपात दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूजपात दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूजपात दंडी स्वामी भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चेतन गौड़ी मठर वर्तमान आचार्य पूजपात दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवंशी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चैतन्य श्रवणकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद जय कीर्तन दास प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव चरण दंडवत प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो, संयुक्त हो, आनंद युक्त हो। बंद कर।